हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि पीएचपी में वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एडिटर में और यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो पीएचपी है ना, पीएचपी में जो वेरिएबल्स होते हैं उनको डिक्लेयर करने का एक सिंपल सा तरीका है कि हम डॉलर साइन लगाकर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान दो, तो यहाँ पे हमने एक XYZ नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें मैंने अपना एक मतलब अपना ही नाम इसमें असाइन करा हुआ है। ठीक है, और मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पे प्रिंट करा हुआ है। ठीक है, तो मैंने तो वेरिएबल असाइन कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको लोकल होस्ट में एक बार रन करके देखता हूँ। ठीक है, तो लोकल होस्ट में हम जाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं अपने प्रोजेक्ट का नाम PHP ट्यूटोरियल्स। एक बार करेंगे एंटर, देखो कौशल लिख के आ रहा ना। तो जो PHP होता है ना, इसमें जो वेरिएबल्स हम बनाते हैं उनका जो डिक्लेरेशन है उसका एक हम तरीका होता है कि हम किसी भी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जो सही तरीका है PHP में वेरिएबल बनाने का, वो ये है कि हम क्या करते हैं, डॉलर लगाने के बाद उस वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं बिना स्पेस दिए हुए। ठीक है, तो ये जो तरीका है वो सही माना जाता है। ठीक है, आप अंडरस्कोर स्टार्टिंग में लगा सकते हो डॉलर के बाद जो भी वेरिएबल आप बना रहे हो। ठीक है, और उसके बाद अंडरस्कोर को बीच में भी आप यूज कर सकते हो, हाइफन यूज कर सकते हो, आप कैमल केस में आप लिख सकते हो। ठीक है, और आप वेरिएबल में आप नंबर इंटीजर भी आप यूज कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि ये हमारा स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो तरीके हैं ये हमारे सही तरीके हैं जिससे हम PHP में वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अक्सर करके लोग गलती करते हैं। तो देखो, कभी भी हम अगर PHP में वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम कभी भी एक वेरिएबल के अंदर हम स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ पे आपने जो स्पेस दिया है तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, ऐसे हम वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, दूसरा जो गलत तरीका है वो ये है कि हम कभी भी इंटीजर वैल्यू जो होता है हम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। लास्ट में आप लिख दो, बीच में क्या लिखना है लिख दो, बट स्टार्टिंग में हम ये नंबर हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज़ होता है परसेंट का जो साइन होता है वो हम नहीं यूज कर सकते वेरिएबल के बीच में, या फिर आप लास्ट में यूज करो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं तो वेरिएबल जो होता है हम जो डिक्लेयर करते हैं, अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा हुआ है एज, डॉलर एज स्मॉल में। ठीक है, और एक डॉलर एज है, आप उसको अगर यूज करना चाहते हैं यू को करके डॉलर आप इस कैपिटल लेटर में आप लिख के, तो ये दोनों सेम नहीं माने जाते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हम इसे एक नहीं मान सकते। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें ये सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं अपने VS कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डाला हुआ है। तो वेरिएबल बनाया किस लिए जाता है, ये पॉइंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप सीख रहे हो तो उसमें वेरिएबल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, अब वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं कि हम समझो कि हमने एक हजार लाइन की कोड लिखी हुई है। ठीक है, उसमें मैंने सेम चीज़ को कई बार यूज किया हुआ है। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि अगर वहाँ पे कुछ एरर आता है, मतलब जो मैंने लिखा है हो सकता है बाद में पता चला नहीं ये हमें नहीं लिखना था, ये गलत है। तो अब क्या होगा कि अब हमारे पास रास्ता क्या है, हम हर एक लाइन में जाएंगे जो 1000 लाइन की कोड लिखा है और वहाँ पे जाके हम चेंज करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा ढेर सारा टाइम उसमें बर्बाद होगा। ठीक है, और वही चीज़ को अगर हम वेरिएबल बना के करते हैं तो अगर कोई मिस्टेक्स होता है, कोई भी एरर आता है, तो हम बस जहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है वहाँ पे जाके चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा हर जगह वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है वेरिएबल बनाने का फ़ायदा। ठीक है, तो वेरिएबल जो होता है PHP में, आप बाकी में आप देखोगे तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल के साथ साथ उसकी डेटा टाइप को भी लिखते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है,
अगर मैं यहाँ पे इसमें वेरिएबल में नंबर डिफाइन कर दूँ तो ऑलरेडी इसमें ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करके नंबर बना देगा। ठीक है, अगर मैं इसके डेटा टाइप को चेक करना चाहता हूँ तो डेटा टाइप को चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है PHP का वेर डम्प करके। ठीक है, वेर डम्प का यूज करके हम इसमें उस वेरिएबल को पास करेंगे XYZ को। ठीक है, और उसके बाद से हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं, मतलब यहाँ पे अभी वो पता चलेगा। देखो इसने क्या बोला, ये मैं ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये कमेंट हो गया है और अभी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो वेर डंप होता है एक्चुअली करता क्या है कि वो डेटा टाइप भी बताएगा और वैल्यू भी बताएगा। जो भी वैल्यू होती है उसके साथ साथ डेटा टाइप को भी वो बताता है। ठीक है, अब मान के चलो मैंने यहाँ पे 45 के जगह पे लिख दिया 2, तो ऐसे में जो डेटा टाइप हमारा होगा क्या होगा, तो वो होगा बुलियन। ठीक है, और आप देख रहे हो ना, हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली ही डिटेक्ट कर रहा है कि ये कौन से डेटा टाइप का, ठीक है, आपने यूज किया हुआ। ठीक है, कुछ भी मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ और उसको सेव करा के फिर मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करा तो इसने क्या किया, इसके डेटा टाइप को ऑटोमेटिकली ही डिक्लेयर कर देगा, मतलब क्या क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे मतलब लिखता हूँ मैं पॉइंट ऐसे करके, तो आप देखना यहाँ पे आपको फ्लोट मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो डेटा टाइप होता है इसमें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल बनाने के लिए जो जो चीज़ें थी मैंने बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।